ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग 127 हावर्स। यह कहानी है एक लड़के की। इस लड़के का नाम होता है एलन जॉनसन एंड एलन हाइकिंग के लिए जाता है और जिस जगह पर वो जाता है वह पूरा इलाका वीरान होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है और जब वह हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियाँ दिखाई देती है। दरअसल ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल चुकी है और वह उन दोनों के पास जाता है। वह कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। इनका नाम होता है क्रिस्टी और बैगन। वो इन दोनों को सही रास्ता बताता है और ये गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे के सफ़र पर निकल जाता है। और जब ये काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं तो एलन बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें उस सफ़र पर बहुत मज़ा आने वाला है। और ये तीनों के तीनों पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं और जब ये थोड़ा आगे ही पहुँचते हैं तो एलन नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद ये दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। इन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया है। तभी एरन नीचे से इन्हें आवाज़ लगाता है कि नीचे बहुत सारा पानी है। एरन इन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए बोलता है और ये दोनों लड़कियां एक एक करके नीचे कूद जाती है और ऐसा करते हुए इन दोनों को बहुत मज़ा आता है। इसके बाद ये काफ़ी देर तक उस पानी में एंजॉय करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए जाना होता है और क्रिस्टी और बैगन को अपने अपने घर जाना है। एरन ने बोलता है कि क्या हम दोबारा से मिलेंगे। बैगन बोलती है कि कल रात हमारे घर पे पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। एरन अब पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है और उस पूरी हाइकिंग को एंजॉय कर रहा होता है। अब जिस रास्ते से एरन गुजर रहा होता है वो पहाड़ी रास्ते होते हैं और काफ़ी पतले और ऊंचे होते हैं। वहीं एक पत्थर होता है जिसका एरन सहारा लेता है और उस पत्थर के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो पत्थर खिसक जाता है। इसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया होता है वो पत्थर आकर एरन के हाथ पर गिरता है। अब एरन का हाथ दो पहाड़ियों के बीच एक पत्थर के नीचे आ जाता है। एरन को उतनी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है लेकिन उसका हाथ निकल नहीं रहा होता है। अब वह अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहती है। अब जब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि उसका हाथ यहाँ से निकलने वाला नहीं है तो वो बैगन और क्रिस्टी को पूरी ताकत से आवाज़ लगाता है लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि यहाँ से कोसों दूर तक सिर्फ बंजर इलाका है और इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं है। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसमें जो हाइकिंग का सामान होता है उसे बाहर निकालता है। एरन को पता होता है कि उसे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा वरना यहाँ पर महीनों तक कोई भी नहीं आने वाला है। अब जो एरन ने अपना सामान निकाला होता है इसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है। उस नाइफ से वो पहाड़ को डिग करने की कोशिश करता है लेकिन यह चट्टान इतनी ठोस होती है कि उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा एरन का जो राइट हैंड होता है वो पत्थर के नीचे होता है इसलिए उसे लेफ्ट हैंड से पत्थर को तोड़ने में काफ़ी परेशानी आ रही होती है लेकिन वो हार नहीं मानता है और पत्थर को तोड़ना जारी रखता है। इसी दौरान एरन के हाथ से वो नाइफ नीचे गिर जाता है इसलिए उस नाइफ को वह उठा नहीं सकता है क्योंकि वो उससे दूर है। लेकिन एक लकड़ी की मदद से एरन उस नाइफ को अपनी ओर खींच लेता है फिर उससे अपने काम को जारी रखता है। पत्थर को काटते समय उसके नाइफ की धार पूरी तरीके से चली जाती है लेकिन पत्थर को कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद रात हो जाती है। एरन को कुछ भी पता नहीं होता है कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है लेकिन वो फिर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। इसके बाद सुबह होती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला है। इसके बाद एरन अपने कैमरे को ऑन करता है और जो भी इन 25 घंटों में उसके साथ हुआ होता है वो सब रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। असल में एरन बिना बताए यहाँ पर आया होता है इसलिए वो जानता है कि उसके घर वाले उसे ऐसे नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि जिस इलाके में एरन होता है वो इलाका काफ़ी बंजर होता है और अगर यहाँ पर गलती से कोई पहुँच भी जाए तो जिस जगह पर एरन होता है वो जगह काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है जहाँ कोई उसकी आवाज़ के सिवा उसे देख नहीं सकता है। एरन रिकॉर्डिंग करते वक्त बोलता है कि उसके पास खाना भी बहुत कम है, उसके पास पानी भी 400 से 500 ml ही है। अब इसी दौरान जब एरन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तब उसे लगता है कि कोई ऊपर है। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है लेकिन एरन के चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। गाइस आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि
आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब कुछ घंटों बाद वापस से रात हो जाती है। इस वक्त तक एरन को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी और उसके पास खाने का जो कुछ भी बचा कुचा खाना होता है वो उसे खा लेता है। तभी एरन को याद आता है कि आज तो क्रिस्टी और ब्रेगन के घर पर पार्टी है। वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे वो पल याद आता है जब वो सैटरडे के दिन हाइकिंग के लिए निकल रहा था और उसी वक्त उसकी मॉम का कॉल भी आ रहा था, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता है और ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी मॉम को पता नहीं है कि वो हाइकिंग के लिए गया है। अगर वो अपनी मॉम का कॉल उठा लेता और उन्हें बता देता कि वो हाइकिंग पर जा रहा है तो शायद आज वो बच जाता। लेकिन अब किसी को भी यह पता नहीं है कि एरन कहाँ पर है। अब तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो कि उसके हाथ के ऊपर है और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता भी नहीं है। इसके बाद इस रस्सी के एक सिरे को वो अपने पैरों पर बांधकर बहुत ज़ोर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता है। अब तीसरे दिन एरन के पीने का पानी ख़त्म हो चुका है। अब जब उसे यूरिन आता है तो वो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है ताकि उसे पानी की जगह पी सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो यहीं मर जाएगा। और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। और जब उसे भूख लगती है तो वह छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि वो तब तक कीड़े नहीं खा सकता है जब तक वो उसके करीब ना आए। अब इन 3 दिनों के अंदर एरन भूख और प्यास से और इस माहौल से बहुत परेशान हो जाता है। और अब इसी तरह से एक और दिन ख़त्म हो जाता है और रात हो जाती है। एरन को अपनी फैमिली और दोस्त बहुत याद आ रहे होते हैं। जब वो उनको याद कर रहा था तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एरन अपनी बोतल में पानी भर लेता है, लेकिन पानी उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ है। और अब धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था और एरन उसमें डूबने लगता है, लेकिन तभी इस पानी के प्रेशर से वो पत्थर हट जाता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। एरन तुरंत ही शहर की तरफ भागता है, मगर यह कोई सच्चाई नहीं होती। यह एरन का इल्यूजन होता है जो उसे लंबे समय तक फंसे रहने के कारण हो रहा था। वो अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है। अब उसके पास खाना और पानी भी ख़त्म हो चुका है। अब धीरे धीरे एरन का दिमाग भी काम करने में परेशानी करने लगता है। अब एरन को अपनी ज़िंदगी के हसीन पल याद आ रहे थे। एरन अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने काम करने वाले सभी लोगों को अपने सामने देख रहा था। वह बार बार अपनी फैमिली को भी अपने सामने देख रहा था और धीरे धीरे उसका मन भी घबराने लगता है। वह लगभग अपनी मौत को अपने सामने देख रहा होता है। अब एरन के सामने अपने हाथ को अलग किए बिना यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अपने हाथ को पत्थर के उल्टे दिशा में मोड़ देता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। फिर एरन चाकू से अपने हाथ को धीरे धीरे काटने लगता है, जो बेहद दर्दनाक था। मगर धीरे धीरे एरन अपने हाथ को काटकर उस पत्थर से दूर हो जाता है। वह अपने हाथ को कपड़े से कसकर बांध लेता है ताकि अधिक खून बहने से वो मारा न जाए। और फिर वो वहाँ से जाते हुए उस जगह की फ़ोटो लेता है और वहाँ पर पड़ी हुई एक रस्सी को लेकर वहाँ से निकलने के लिए चल पड़ता है। और एरन अब वहाँ से बाहर आ जाता है। एरन को बहुत प्यास भी लगी थी, इसलिए वो एक जगह पर जमे गंदे पानी को पीने लगता है। फिर वहाँ से चलते हुए एरन ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पहले कभी कोई नहीं आया था, और वो आगे ही बढ़ता जा रहा था जहाँ उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे लोग भी वहाँ पर ट्रैकिंग करने आए होते हैं। एरन उनसे हेल्प मांगता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है। वे तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है और वहाँ से उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए चल जाता है। इसके बाद एरन की जान बच जाती है।